नमस्कार आप लोगों को। आज के इस श्रृंखला में आपके साथ में विवेकानंद साहित्य पुस्तक में, जो कि अद्वैत आश्रम के द्वारा प्रकाशित है, इस पुस्तक की एक अध्याय कहें या फिर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हमारे मतभेद का कारण विषय पर जो भाषण धर्म सभा के 5म दिवस के अधिवेशन में हुआ था, उसे मैं सुनाने जा रहा हूं। हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं मतभेद अक्सर होते हैं, पर उन मतभेदों का कारण क्या है, उस पर स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म को केंद्र बिंदु बनाकर अपनी बात रखी थी। और वह अपनी बात धर्म महासभा के 5म दिवस के अधिवेशन में सभी वक्ताओं के द्वारा, जो कि विभिन्न धर्म को मानने वाले थे, उनके द्वारा दिए जाने के बाद कहा था। तो उनके इस अभिभाषण के बाद वहां पे सभी लोग शांत हो गए, सभी शांत हो गए। ऐसा क्या बोला उन्होंने? तो उनके जो शब्द थे वो मैं आप सभी के सामने आज पढ़ूंगा। और ये जो धर्म को केंद्र बिंदु में रखकर उन्होंने मतभेद के कारण को बताया है, आप अपने जीवन में हर किसी चीज में, चाहे किसी व्यक्ति को मानने में, चाहे किसी धर्म को मानने में, चाहे किसी गुरु को मानने में, चाहे किसी मित्र को मानने में, चाहे अपने जीवन में संगनी या साथी के बारे में, हर जगह आप लागू कर सकते हैं और बहुत आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी जब अपना भाषण शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। अभी जिन वाग्मी वक्ता महोदय ने व्याख्यान समाप्त किया है, उनके इस वचन को आप लोगों ने सुना है कि आओ हम लोग एक दूसरे को बुरा कहना बंद करें। इस वचन को आप लोगों ने सुना। उन्हें इस बात का बड़ा खेद है कि लोगों में सदा मतभेद क्यों रहता है। इसी पर वो कहते हैं, परंतु मैं समझता हूं कि जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं उससे आप लोगों को इस मतभेद का कारण बिल्कुल साफ साफ दिखने वाला है। वो कहते हैं कि एक कुएं में एक मेढक रहता था। वो कुएं में ही पैदा हुआ था, जन्म लिया था और वहीं उसका पालन पोषण हुआ। फिर भी वो मेढक जो है छोटा ही था, मतलब बहुत बड़ा नहीं था। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ये एक तरह से व्यंग या कटाक्ष के रूप में आप ले सकते हैं कि उनका कहना है कि उसे वहां बताने वाला कोई क्रम विकासवादी, जिसको इवोल्यूनिस्ट कहते हैं, वो नहीं था कि अरे तुम्हारे तो उम्र हो गई है, तुम बड़ा हो गए, अरे तुम फैल रहे हो, ये कोई नहीं था। तो उस समय वहां वो नहीं थे जो यह बतला सके कि मेढक की आंखों की जो परतें हैं बड़ी हो रही है अथवा यहां नहीं है। यहां कहानी के लिए मान लेना चाहिए कि उसकी आंखें थी और वह प्रतिदिन ऐसे पुरुषार्थ के साथ जल को सारे कीड़ों और कीटाणुओं से रहित पूर्ण स्वच्छ कर देता था कि उतना पुरुषार्थ हमारे आधुनिक कीटाणुवादियों को भी यशस्वी बना दे। इस प्रकार धीरे धीरे मेढक उसी कुएं में बड़ा हुआ, मोटा और चिकना होता रहा। अब एक दिन उसी कुएं में एक दूसरा मेढक आता है और ये जो मेढक है वो समुद्र से आता है। अब जब वो उस कुएं में समुद्र से आता है तो उसके बाद उन दोनों के बीच का जो संवाद है उसे आप सुने। तो जो मेढक आया है वो कुएं में आ गया। अब जो कुएं का मेढक है वो पूछता है, तुम कहां से आए हो? तो समुद्र का मेढक कहता है, मैं समुद्र से आया हूं। समुद्र भला कितना बड़ा है? वह ये कुएं का मेढक पूछता है। क्या वह भी इतना ही बड़ा है जितना यह कुआं है? और यह कहते हुए उसने कुएं में एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग मारी।
समुद्र वाले मेढक ने कहा, मित्र, भला समुद्र की तुलना इस छोटे से कुएं से किस प्रकार कर सकते हो? तब उस कुएं वाले मेढक ने एक दूसरी छलांग मारी और पूछा, तो क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र वाले मेढक ने कहा, तुम कैसी बेवकूफी की बात कर रहे हो? क्या समुद्र की तुलना तुम्हारे कुएं से हो सकती है? अब तो कुएं वाले मेढक ने कहा, जा जा, मेरे कुएं से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता। संसार से में इससे बड़ा और कुछ नहीं। झूठी कहीं का, झूठा कहीं का। अरे इससे बाहर निकाल दो, यहां से इसे बाहर जाने को कहो। अब इस कहानी से स्वामी विवेकानंद जी ये कहना चाह रहे हैं कि यही कठिनाई सदैव हमेशा हमें हर जगह मिलेगी। मैं हिंदू हूं, अपने क्षुद्र कुएं में बैठा यही समझता हूं कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई भी अपने कुएं में बिल्कुल इसी प्रकार की अनुभूति कर रहा है। मुसलमान भी अपने कुएं में बिल्कुल इसी प्रकार की अनुभूति कर रहा है। यह कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी व्यक्ति जहां जिस कार्य को जिसके साथ हो, जहां जो कर रहा है, उसी को सब कुछ समझता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं अमेरिका वालों का धन्य हूं, क्योंकि आप लोगों ने इन छोटे छोटे संसारों की क्षुद्र सीमाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में परमात्मा आपके इस उद्योग में सहायता देकर आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे। वो इसलिए ऐसा कहते हैं कि आपने एक बड़ा विशाल सभी धर्मावलंबियों को बुलाकर यहाँ पर एक धर्म महासभा अधिवेशन करा रहे हैं, जहां पर वास्तव में सभी धर्म के क्या क्या मत हैं, सभी धर्मावलंबियों के क्या क्या मत हैं, कहां तक किसकी दूरदृष्टि है, कौन किसे किस तरह जानता है, ये जानने समझने की बातें कर रहा है। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, इस कहानी का सार यह है कि हमें अपने जीवन में कभी भी अपने विचार, कभी भी अपनी जो सोच है, अपने जो काम है, जो भी हम कर रहे हैं, उसी को पूरी दुनिया नहीं मान लेना है ना। वो इतना हो सकता है, लेकिन दुनिया वास्तव में इतनी बड़ी है जिसमें हम महज एक कण बराबर है। ये मानकर ही जब आप बढ़ेंगे तो अहंकार नहीं आएगा। जिस दिन अहंकार आएगा उस दिन आपकी बुद्धि की उन्नति अवनति में बदल जाएगी और आप वहीं रुक जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी की इस मतभेद के कारण को जानने समझने के बाद हमें लगता है कि अपने जीवन में भी इन मतभेदों को पार कर कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।